भाजपा है, उसमें गाली नहीं दी जाती है। ये है नहीं भाजपा की। आप इनसे पूछिए कतर में ये क्या किए। ये दलाल है, इसलिए दलाल बोल रहा है। ये दलाल है। ये दलाली मक्कारी जैसे शब्द ही अन्य छोटी छोटी पार्टियों ने पिरोए हैं। और मैं पूरी ऊर्जा के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यहां पर सिपाही की तरह लगा है। और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 2052 तक रहेगी। ये लोग चिल्लाते हैं। कोई अरे सुन तो लीजिए। और आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज। आज हम हैं लखनऊ के दारुल सफा पर। यहाँ पर लगातार हमको दिखाई पड़ता है कि लोग 2024 के चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहते नजर आते हैं। कौन सी पार्टी अब की बार सरकार बनाएगी केंद्र में, इस पर भी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। पीछे हमारे कुछ लोग हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं ये तो इनसे बात करके ही पता चलेगा। नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2024 का माहौल कैसा है? देखिए 2024 में माहौल अब चेंज होना है। क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी आ गई है, भुखमरी पे हम लोग आ गए हैं। आज आंकड़ा जो आ रहा है भुखमरी का, उसमें हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हैं। तो बुरी हालत है। 7 क्या बात करते हैं, सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही, फिर भी आप ये आरोप लगाते नजर आते हैं। शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। हम लोग 40 लाख करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 80 लाख करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आए, जिनको अनाज देना। शुरू में 40 लाख करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे, अब ऊपर आ गए हैं। तो 27 करोड़ को लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कांग्रेस ने किया था। ये सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लिया है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, MD रतिन रॉय हैं, MD हैं वो ODI के, उन्होंने कहा है। आप जैसे दत्ता साहब होस बोले जो महासचिव है RSS के, उन्होंने भी कहा है कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 375 रुपए कमा रहे हैं, यानी 43 करोड़ लोग। सरकार लगातार ये आंकड़ा पेश कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं। हम 2024 में फिर से कर रहे विकास, हम 2024 में फिर से आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप तमाम आंकड़ों को पेश करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। देखिए आप ये देखिए, ये 100 लाख करोड़ इन्होंने कर्ज ले लिया देश पर, 55 लाख करोड़ कर्ज था 70 साल में, और इन्होंने 9 साल में 100 लाख करोड़ करके 155 लाख करोड़ कर दिया। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? इस बार प्रधानमंत्री कोई भी बने, पर विपक्ष का इंडिया का कोई भी एक इंडिया का गठबंधन चल ही नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया का प्रधानमंत्री बना देंगे, कैसे बना रहे हैं? ऐसे गठबंधन नहीं चल रहा है। हम मध्य प्रदेश में देखिए आप क्या स्थिति हो गई है। केंद्र का है गठबंधन, सेंट्रल का है गठबंधन, राष्ट्र का थोड़ी है। अभी अखिलेश जी कुछ और बोल रहे थे और वहाँ क्या नाम है कांग्रेस के कुछ और बोल रहे हैं लोग। देखिए जब सीट बढ़ता है, आप MP में देख लिया, बीजेपी में कैसा जूता बाजार हो रहा था। इतना जूता बाजार हुआ कि मोदी जी खड़े होकर पूरा बात कर दिए, लाडली बहन का जिक्र ही नहीं किए, 1 घंटा भाषण दिए, शिवराज का बात ही नहीं किए। तब आप कहाँ थे? ऐसे तो ये होता ही रहता है राजनीति में। अब इलेक्शन जीतने के बाद, 2004 में जीतने के बाद एक जगह बैठ के लोगों से बात करेंगे और काम करेंगे। आप ये बताइए कि ED का जो आपका ये आया है बॉन्ड, 5270 करोड़ का बॉन्ड है, जो पता ही नहीं चल रहा है किसने दिया है, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? अब हमको बताइए अडानी पर जो 20 करोड़ रुपया है वो किसका है? ये बताइए। शेल कंपनी जो अडानी की है, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो किसका है? उसको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सिर्फ विपक्ष पे बात क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। आ रही है भाई। ये लोग आज अडानी की बात कर रहे हैं, बाड्रा जी के लिए कहा इतने मेहरबान थे। ये बाड्रा जी के लिए मेहरबान नहीं थे, कोयला घोटाला करवा देते थे। आज वही कोयला में मोदी जी हीरा ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। इनको केवल राजनीति से नहीं मतलब है, इनको राजनीति, ये सिर्फ मोदी जी की दुश्मन है। वो इतना अच्छा काम कर रहे, कहाँ से बताइए? ये कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश में भुखमरी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा लगा था। अमेरिका में कोई सरकारी संस्थाएं नहीं है, और जिस दिन भारत में सरकार, क्या कह रहे हैं? थोड़ा इधर आइएगा। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं वो 18-24 घंटे में वो देश बेचने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए नौजवान है ये देश। अरे ये एजेंट थे ना, वो दलाल थे, बेच रहे थे। दलाल हैं ये लोग। अरे सुन लो एक मिनट, अरे रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। अच्छी बात है। हाँ रुक जाओ, भागते हैं तो क्या दिक्कत है? भैया ये सापा के थे, अब ये भाजपा में आ गए। सापा क्या कह रहे हैं?
देखिए भाजपा वाले गर्दन पकड़ के दबाते भी है, मारते भी है। इन्होंने अगले दिन कहा इन्होंने अपनी बीवी को जला के मार दिया। ये ऐसे ऐसे बीवी को जला के मार दिया। सापा के हैं ये सापा के थे, आज भाजपा में आ गए हो भैया। एक भी फोटो दिखाओ साहब। क्या कहना चाहते हैं? देखिए इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाजपा के कर रहे थे, ये कल भाजपा कर रहे थे, आज बता रहे थे हमको सपा। भाई हम लोग भाजपा ही हैं। मोदी जी जब हम राहुल का जब कांग्रेस की सरकार थी, हम आपको रोकेंगे, थोड़ा नौजवान बोलना चाहता है। सुन लीजिए, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे आरएसएस, तो मैं इनको हिदायत देना चाहता हूँ कि अपनी शब्दों की मर्यादा और गरिमा रखते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें, क्योंकि यहाँ पे सुन लीजिए इस यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक नागरिक आम आदमी नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी बोलना, इससे पहले इनको 100 बार सोचने की जरूरत है। अगर इन्होंने कोई ऐसा शब्द बोला है जिससे आपको कष्ट पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए इनसे कहना चाहूंगा कि दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनको मैं फिर से हिदायत दे रहा हूँ कि ये मिश्रा एक प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इनकी सभ्यता है, इस देश की शान है, उस देश में डंका बजाने का काम कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं बेच रहा है। कैसे डंका बज रहा है? आप कौन ही ना मारो, डंका कैसे बज रहा है इनसे पूछिए। उन्होंने कनाडा को आतंकवादी कहा, अमेरिका उसके साथ आ गया, स्विट्जरलैंड उसके साथ आ गया, इंग्लैंड उसके साथ आ गया, इनकी खटिया खड़ी कर दी। कहाँ डंका बज रहा है? आज देखिए उन्होंने कतर मिश्रा जी कहाँ कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का डंगा बज रहा है। ये लोग चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, इंडिया का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो है कह रहे हैं इनको जो है ये लोग चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे। और अगर ये लोग समाजवादी पार्टी की ये लोग चिल्लाते कोई अरे सुन तो लीजिए, सुनिए अरे मिश्रा जी 2052 तक के लिए क्या कोई टाइमलाइन खींच दिए क्या? टाइमलाइन खींच ली गई है, कैसे खींच दिए भाई? सब प्रोफाइल बन गई है, सब प्रोग्रामर बन गया है जो। अरे तो तब तो इसीलिए ये कहते हैं कि आप ईवीएम हैक करके जीते। नहीं, ईवीएम क्यों? जनता वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता देती है। बात करता है तो आप भक्त कहते हैं, आप भक्त कहते हैं। लेकिन अरे सुन लीजिए आप लोग, अब जब आप किसी पार्टी की बात करते हैं तो ये क्या कहें आपको? हम भक्त नहीं है, हम क्या पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। दलाल कहते हैं। दलाल है ना, दलाल है, बहुत बड़े दलाल है, दलाल है ये दलाल है, इसलिए दलाल बोल रहा है, ये दलाल है। ये दलाली मक्कारी जैसे शब्द ही अन्य छोटी छोटी पार्टियों ने पिरोए हैं। और मैं पूरी ऊर्जा के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यहां पर सिपाही की तरह लगा है। और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और मैं बताऊं, सिस्टम पूरा हैंग है इस बार, इनका सिस्टम। तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे किसी और खबर पे और चलते हैं, दिखाते हैं कुछ और चीजों को। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ परफेक्ट न्यूज। खड़ा हुआ हर एक नागरिक आम आदमी नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी बोलना, इससे पहले इनको 100 बार सोचने की जरूरत है। अगर इन्होंने कोई ऐसा शब्द बोला है जिससे आपको कष्ट पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए इनसे कहना चाहूंगा कि दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनको मैं फिर से हिदायत दे रहा हूँ कि ये मिश्रा एक प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इनकी सभ्यता है, इस देश की शान है, उस देश में डंका बजाने का काम कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं बेच रहा है। कैसे डंका बज रहा है? आप कौन ही ना मारो, डंका कैसे बज रहा है इनसे पूछिए। उन्होंने कनाडा को आतंकवादी कहा, अमेरिका उसके साथ आ गया, स्विट्जरलैंड उसके साथ आ गया, इंग्लैंड उसके साथ आ गया, इनकी खटिया खड़ी कर दी। कहाँ डंका बज रहा है? आज देखिए उन्होंने कतर मिश्रा जी कहाँ कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का डंगा बज रहा है। ये लोग चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, इंडिया का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो है कह रहे हैं इनको जो है ये लोग चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे। और अगर ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अगर काम किए होते तो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए होते। साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ नहीं, साइकिल यात्रा साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश जी, नहीं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश जी। इनके साइकिल से मतलब क्या होता है? अब वो क्यों डर रहे हो? वो कहते हैं साइकिल से क्या मतलब? अरे सुन तो लीजिए, वो कहते हैं कि जहाँ से साइकिल यात्रा चली और जहाँ तक पहुँचे बीच में किसी बीजेपी का कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है। अरे सब काम बीजेपी का है, सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। जो है अखिलेश यादव, मैं बता रहा हूँ, हमारे पास एक नेता नहीं, हमारे पास 1000 नेता हैं, हमारे पास 1 लाख नेता हैं, हमारे पास 1 करोड़ नेता हैं, और हमारे पास 100 करोड़। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। एक
एक लोग अगर बोलेंगे तो हम बात लेंगे। क्या कहना खुद ही चाहते तो हैं? बुलवा रहे हैं गलत। भाजपा वालों को आप माइक दे रहे हो, हम लोगों को आप माइक नहीं दे रहे हो। ये 4-4 माइक वाले हैं भाई साहब, लेट हो रहे हैं जब हम लोग क्यों नहीं बोल सकते भाई? भैया बोलेंगे इनसे पूछिए। देखिए क्या कह रहे थे आप? अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बड़े सच्चे हैं। ऐसा देश के चौकीदार है, सब देश के पैसा लूट लूट के। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सच्चे सिपाही है, सोए रहते रात में लूट के भगवा देते पैसा। बताइए पाकिस्तान अगर अरे उनको कर्जा दिया किसने था? किस सरकार में कर्जा दिया गया था? कर्जा कहाँ दिया? वो तो यही थे जितने कांग्रेस के लूटे थे सब देश में, जितने भारतीय जनता पार्टी के सब बाहर है, सब बाहर है। क्या बात कर रहे हैं? सब बाहर है। बाबा रामदेव कितना पैसा था? अडानी का कितना था? बीजेपी का कितना था? बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये जो कर्जा इनको दिया गया वो दूसरी सरकारों के द्वारा दिया गया, और जब हमने वसूलने की कोशिश की तो भाग गए। एक भी कांग्रेस के सरकार में बताइए कोई भागा हो तो बताइए। एक भी कांग्रेस कैसा चौकीदार है जो भाग जा रहा है? जब भागेगा कहाँ? जब उनको सहूलियत यही कांग्रेस देगी तो भागेंगे कहाँ? वो तो चौकीदार के डर से हमारा भाग गए। ये देखो क्यों भागने दिए भाई? कैसा चौकीदार है भागने दिए? आप बताओ कैसा चौकीदार है कि जो देश का छोड़ के भाग जाए? इसके मतलब तुम्हारे हाथ में देश की सत्ता राजनीति नहीं कर सकते हैं। अडानी की शेल कंपनी की जांच क्यों नहीं हो रही? जांच होनी चाहिए। किसका पैसा है? 20,000 करोड़ किसका है? बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, हमारे पास एक नेता नहीं, हमारे पास 1000 नेता हैं, हमारे पास 1 लाख नेता हैं, हमारे पास 1 करोड़ नेता हैं, और हमारे पास 100 करोड़। मैं बता रहा हूँ, हमारे पास एक नेता नहीं, हमारे पास 1000 नेता हैं, हमारे पास 1 लाख नेता हैं, हमारे पास 1 करोड़ नेता हैं, और हमारे पास 100 करोड़। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। एक लोग अगर बोलेंगे तो हम बात लेंगे। क्या कहना खुद चाहते ही हैं? तो बुलवा रहे हैं गलत। भाजपा वालों को आप माइक दे रहे हो, हम लोगों को आप माइक नहीं दे रहे हो। ये 4-4 माइक वाले हैं भाई साहब, लेट हो रहे हैं जब हम लोग क्यों नहीं बोल सकते भाई? भैया बोलेंगे इनसे पूछिए। देखिए क्या कह रहे थे आप? अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बड़े सच्चे हैं। ऐसा देश के चौकीदार है, सब देश के पैसा लूट लूट के। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सच्चे सिपाही है, सोए रहते रात में लूट के भगवा देते पैसा। बताइए पाकिस्तान अगर अरे उनको कर्जा दिया किसने था? किस सरकार में कर्जा दिया गया था? कर्जा कहाँ दिया? वो तो यही थे जितने कांग्रेस के लूटे थे सब देश में, जितने भारतीय जनता पार्टी के सब बाहर है, सब बाहर है। क्या बात कर रहे हैं? सब बाहर है। बाबा रामदेव कितना पैसा था? अडानी का कितना था? बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये जो कर्जा इनको दिया गया वो दूसरी सरकारों के द्वारा दिया गया, और जब हमने वसूलने की कोशिश की तो भाग गए। एक भी कांग्रेस के सरकार में बताइए कोई भागा हो तो बताइए। एक भी कांग्रेस कैसा चौकीदार है जो भाग जा रहा है? जब भागेगा कहाँ? जब उनको सहूलियत यही कांग्रेस देगी तो भागेंगे कहाँ? वो तो चौकीदार के डर से हमारा भाग गए। ये देखो क्यों भागने दिए भाई? कैसा चौकीदार है भागने दिए? आप बताओ कैसा चौकीदार है कि जो देश का छोड़ के भाग जाए? इसके मतलब तुम्हारे हाथ में देश की सत्ता राजनीति नहीं कर सकते हैं। अडानी की शेल कंपनी की जांच क्यों नहीं हो रही? जांच होनी चाहिए। किसका पैसा है? 20,000 करोड़ किसका है? बताइए ना। क्योंकि कि अब की बार जब सत्ता जब जाएगी इनकी ना, जब मोदी जी आएंगे, ब्लैकमेलिंग वाले काम आप कैसे कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए, मोदी जी जब आएंगे तो सबको जेल भेज दिया जाएगा। सर रहेगी नहीं। भेज रहे हैं। अरे आने का छोड़िए, अभी जेल भेज रहे हैं। और कतर में मुंह चुप है। अरे रुक जाओ, कतर में जो है मुंह बंद है। हमारे पूर्व 6-9 सुन लीजिए, भाजपा की अगर आपकी सरकार आ गई ना तो ये इतनी जो मुचोदी और इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। लोग को बोलने पे, लोग को अरे भाई अरे चुप हो जाए। आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं या भाजपा के खिलाफ? क्योंकि आपने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे शब्द ही नहीं है भाजपा। पैसा वाले भाजपा का भाजपा है ही नहीं। भाजपा वाले के शब्द नहीं है। यही बात है। मानूंगा नहीं। अरुण शौरी का भाजपा है, अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा है, उसमें गाली नहीं दी जाती है। ये है ही नहीं भाजपा की। आप इनसे पूछिए कतर में ये क्या किए? 8 पूर्व सैनिक को फांसी की सजा सुना दी कतर ने। मोदी जी की हालत पंचर है, बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? कतर पे 8 हमारे पूर्व सैनिक को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो हम छुड़ा लेंगे। अरे छुड़ा क्या लेंगे? 1.5 साल से जो मुंह बंद है। मणिपुर पे क्यों मुंह नहीं खोल रहा है? जब हमारे नेवी के मुख्यमंत्री बना दो। नेवी के हमारी महिलाओं को नंगा करके
आत्मा